बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। जिद्दी बादशाह, मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए ताकि नई वीडियोस की इत्तला बर वक्त मिलती रहे। जिद्दी बादशाह। बहुत पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह की एक बेटी थी जिसका नाम शहजादी गुलफिशा था। शहजादी गुलफिशा अपनी खूबसूरती, खुश इखलाकी और अक्लमंदी की वजह से दूर दूर तक मशहूर थी और कई मुल्कों के शहजादे उससे शादी के ख्वाहिशमंद थे। मगर बादशाह उन शहजादों की तरफ से आने वाले हर रिश्ते को नामंजूर कर दिया करता था। ये बात नहीं थी कि वो शहजादे खूबसूरती या बहादुरी में किसी से कम थे। बादशाह के पास उन रिश्तों से इनकार की सिर्फ एक ही वजह थी। शहजादी गुलफिशा चूंकि उसकी इकलौती बेटी थी और वो उससे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी लाडली बेटी की शादी किसी दूर दराज के मुल्क के शहजादे से हो जाए और वो उससे जुदा होकर दूर चली जाए। बादशाह ने दिल में सोच रखा था कि उसकी शादी अपने मुल्क के ही किसी अच्छे से नौजवान से कर देगा और उसका महल अपने महल के बराबर में बनवा देगा ताकि वो दोनों उसमें रह सके। इस मकसद के लिए उसने निहायत माहिर ममारों से महल की तामीर भी शुरू करवा दी थी। हुकूमत के उमूर में बहुत दिलचस्पी लेता था और अपनी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात कोशा रहता था। मगर उसकी इस जिद ने सबको परेशान करके रख दिया था कि वो शहजादी की शादी किसी दूर दराज मुल्क के शहजादे से नहीं करेगा। मलिका उसको लाख समझाती कि लड़कियां तो पराई होती हैं, एक रोज उनको अपने घर जाना ही पड़ता है, मगर बादशाह के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। एक रोज जब इसी मौजू पर बात हो रही थी तो मलिका ने बादशाह को अपनी मिसाल दी कि वो 7 समंदर पार एक मुल्क की शहजादी थी, मगर बादशाह से शादी करके उसे भी अपने माँ बाप को छोड़कर आना पड़ गया था। बादशाह इस बात पर कायल तो क्या होता, मुस्करा कर बोला, मलिका, अगर आपके अब्बा भी अब से इतनी मोहब्बत करते जितनी कि हम शहजादी गुलफिशा से करते हैं तो वो भी आपको बया कर इतनी दूर नहीं भेजते। मलिका ने ये बात सुनी तो मुँह फैलाकर बोली, जहाँ पना आपको पता है मेरे अब्बा हुजूर मेरे बगैर खाना भी नहीं खाते थे। मैं एक लम्हे के लिए भी उनकी नजरों से ओझल हो जाती थी तो वो बेचैन हो जाते थे। बादशाह को एहसास हो गया था कि उसके मुंह से एक नामुनासिब बात निकल गई है जिससे मलिका की दिल आजारी हुई है। उसने कहा, प्यारी मलिका, हम मुआफी चाहते हैं। हमने मजाक ही मजाक में एक गलत बात कह दी थी, वरना हकीकत तो यह है कि तमाम बाप अपनी बेटियों से यकसां मोहब्बत करते हैं। मलिका ने बादशाह की शर्मिंदगी महसूस करके नरमी से कहा, मेरा ख्याल है कि हमारी शहजादी मुल्क फारिस के शहजादे अहमर को पसंद करती है। आपको याद है ना, वो अपने माँ बाप के साथ थोड़े दिन पहले हमारे मुल्क में आया था। दोनों हालांकि चंद रोज ही एक साथ रहे थे, मगर इतने कम अरसे में ही आपस में काफी घुल मिल गए थे। उसकी माँ ने शहजादी का रिश्ता भी मांगा था, मगर आपने कह दिया था कि सोच कर जवाब देंगे। मेरा तो ख्याल है कि आप हाँ कर ही दीजिए, शहजादा अहमर हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। बादशाह ने मलिका की बात का जवाब तो नहीं दिया, सिर्फ इतना कहकर उठ खड़ा हुआ, मलिका, तुम इस सिलसिले में जल्द ही खुशखबरी सुनूंगी। ये कहकर बादशाह तो कमरे से निकल गया था, मगर मलिका धक से रह गई कि जाने बादशाह क्या करने वाला है। बादशाह का एक वजीर भी था, बहुत अक्लमंद, वफादार और बादशाह का जानिसार। वजीर का एक बेटा भी था और उसका नाम शहरयार था। वो तलवारबाजी, तीरंदाजी और नेजाबाजी में यकता था। सूरत शक्ल उसकी ऐसी थी कि जो देखे देखता रह जाए। शहजादी गुलफिशा और शहरयार का बचपन एक साथ ही गुजरा था। बादशाह और मलिका उसको अपने बेटों की तरह ही चाहते थे। यही वजह थी कि उसकी तालीम व तरबियत और तलवारबाजी वगैरह की तरबियत शहजादी गुलफिशा के साथ ही हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मानूस थे
और एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। गर्मियों की एक दोपहर थी। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक कनीज भागती हुई मलिका के पास आई और घबराए हुए लहजे में बोली, मलिका आलिया, जल्दी से आइए, शहजादी साहिबा की तबीयत खराब हो गई है। कनीज की बात सुनकर मलिका घबरा गई और दौड़कर शहजादी के कमरे में आई। उसने देखा शहजादी गुलफिशा आंखें बंद किए अपने बिस्तर में लेटी हुई है। ऐसा मालूम देता था जैसे वो बेखबर सो रही है। मलिका ने गुस्सीली नजरों से कनीज की तरफ देखा और बोली, शहजादी तो सो रही है, तुम कह रही हो कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। कनीज खौफ से थर थर कांपने लगी और बोली, मलिका हुजूर, शहजादी साहिबा अच्छी खासी मुझसे बातों में मसरूफ थी कि अचानक उन्होंने एक चीख मारी और बिस्तर पर गिर पड़े। मैंने उन्हें बहुत आवाजें दी मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात सुनकर मलिका को भी तशवीश हुई। उसने पहले तो शहजादी को हिला जलाकर उठाने की कोशिश की, फिर जब कोई कामयाबी नहीं हुई तो उसने बादशाह को इत्तला करवाए। शहजादी की खराब तबीयत के बारे में सुनकर बादशाह के तो हाथों के तोते उड़ गए। वो भागा भागा आया और महल के तमाम तबीबों को तलब कर लिया। वो सब शहजादी का मायना करने लगे। एक तरफ वजीरजादा शहरयार भी मुंह लटकाए खामोश खड़ा था। थोड़ी देर बाद जब तबीबों ने मायना खत्म किया तो वो खासे मायूस थे। उन्होंने बादशाह को बता दिया कि शहजादी का मर्ज उनकी समझ से बालातर है। यह सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और वो सर पकड़कर बैठ गया। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क में फैल गई थी। बादशाह ने इसी वक्त मुल्क के दूसरे हकीमों और तबीबों को भी तलब कर लिया और शहजादी को दिखाया गया मगर बेसूद। शहजादी का मर्ज किसी की भी समझ में नहीं आया था और वो बदस्तूर अपने बिस्तर पर बेसुध सोती रही। इसी परेशानी में शाम हो गई। अगले रोज मायूस होकर बादशाह ने यह ऐलान करवा दिया कि जो भी शहजादी को नींद से बेदार करेगा, शहजादी की शादी उससे कर दी जाएगी। इस ऐलान को सुनकर कोई भी हाजिर नहीं हुआ। सब लोग यही सोच रहे थे कि जब बड़े बड़े हकीम और तबीब इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सके तो वो क्या कर लेंगे। इस सूरत हाल से बादशाह और मलिका सख्त परेशान थे। उनकी मायूसी बढ़ती जा रही थी कि ऐसे में एक चौबदार ने आकर इत्तला दी कि मुल्क फारिस का शहजादा अहमद आया है और शहजादी के इलाज के सिलसिले में बादशाह से मिलना चाहता है। नाउम्मीद बादशाह की उम्मीद अभी बाकी थी। उसने शहजादे अहमद को फौरन ही अपने कमरे में तलब कर लिया। महल के पहरेदार उसको लेकर हाजिर हो गए। बादशाह उससे पहले भी मिला हुआ था। चंद रोज कबल वो अपने माँ बाप के साथ उसके महल में आया था। शहजादा अहमद ने झुककर बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया और बोला, जहां पनाह में अपने साथियों के साथ शिकार पर निकला हुआ था। मनादी करने वालों से सुना कि शहजादी साहिबा नींद से नहीं जाग रही। मेरा ख्याल है कि उनकी बीमारी का इलाज मेरे पास है, इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। उसके गुफ्तगू करने के अंदाज और वजाहत ने बादशाह को बहुत मुतासिर किया था। उसने दिल में सोचा कि अगर इस खूबरू शहजादे ने उसकी बेटी को ठीक कर दिया तो वो जरूर उससे उसकी शादी कर देगा। फिर भी उसने अपनी तसल्ली के लिए एक सवाल किया, तुम तो एक शहजादे हो, हिकमत के कामों से तुम्हारा क्या वास्ता? शहजादा अहमद ने अदब से हाथ बांध कर कहा, जहां पना, शहजादी साहिबा किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है, ये मसला दूसरा है। बादशाह की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम्हारा मतलब है ये किसी जादूगर या देव वगैरह का चक्कर है? शहजादा अहमद ने नफी में सर हिलाकर कहा, जी नहीं, मैं ये भी नहीं कह सकता। फिर उसने एक छोटी सी खूबसूरत डिबिया निकाली और उसे बादशाह को दिखाकर बोला, शहजादी साहिबा को कुछ भी हुआ हो, उनका इलाज इस डिबिया में बंद है। बादशाह हैरत और दिलचस्पी से उस डिबिया को देखने लगा। अहमद की बात में जाने क्या बात थी कि मलिका को भी उम्मीद हो गई कि उसकी बेटी अब ठीक हो जाएगी। वजीरजादा शहरयार भी वही था और बड़ी दिलचस्पी से शहजादे की बातें सुन रहा था।
और उसके होठों पर एक दोस्ताना मुस्कुराहट थी। इसके बाद बादशाह और वो सब लोग उस कमरे में आए जहां शहजादी महख्वाब थी। शहजादा अहमद ने बगौर शहजादी को देखा। कुछ सोचते हुए उसने वो खूबसूरत डिबिया खोलकर उसमें से एक पर निकाला। वो पर हुसैन और जमील रंगों से जगमगा रहा था। शहजादा अहमद ने उस पर को शहजादी के तलवों से लगाया। जैसे ही पर ने उसके तलवों को छुआ, शहजादी को एक हल्की सी छींक आई और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई और हैरानी से सबको देखने लगी। बादशाह और मलिका के मुंह से खुशी की एक चीख निकल गई। बादशाह ने जल्दी से आगे बढ़कर शहजादी को गिल ऐसे लगा लिया। शहजादी घबराई हुई सी लग रही थी। अब्बा हुजूर, मुझे क्या हो गया था? उसने पूछा। कुछ नहीं मेरी बेटी, तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर बादशाह ने शहजादा अहमद का हाथ पकड़कर कहा, शहजादे, हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये खबर थोड़ी ही देर में पूरे मुल्क में फैल गई थी। इस खुशी में बादशाह ने गरीबों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए थे। चंद रोज के बाद हिस्बे वादी शहजादा अहमद और शहजादी गुलफिशा की बड़ी धूमधाम से शादी कर दी गई। रुखसती के वक्त शहजादी बादशाह के सीने से लगकर रोने लगी, तो बादशाह ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, हम गलती पर थे। हर लड़की को एक ना एक रोज अपने घर जाना पड़ता है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी शादी अहमद जैसे खूबसूरत और ज़हीन शहजादे से हुई। मलिका शहजादी की जुदाई से रंजीदा तो थी, मगर इस बात पर खुश भी थी कि बादशाह ने शहजादी की शादी के सिलसिले में अपनी जिद छोड़ दी थी। उसने भी शहजादी को गिले से लगाकर दुआएं दी। इस मौके पर सारे वजीर, मुशीर और दूसरे मुलाजमीन वहां जमा थे। बादशाह ने अपनी बेटी को बेशुमार कीमती तोहफे दिए थे और 100 सिपाहियों का दस्ता उनकी हिफाजत के लिए साथ कर दिया था। सफर पर रवाना होने से पहले शहजादी ने चारों तरफ देखा जैसे किसी को तलाश कर रही हो। जल्द ही उसकी निगाह वजीरजादे शहरयार पर पड़ी। वो एक कोने में सर झुकाए उदास खड़ा था। वो दौड़कर उसके करीब पहुंची और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोली, शहरयार भाई, अगर आप ये सब कुछ न करते तो मेरी शादी कभी भी शहजादा अहमद से नहीं होती। आपने इतनी अच्छी तरकीब बताई थी, अब्बा हुजूर अपनी शर्त से दस्तबरदार होने पर मजबूर हो गए। शहरयार मुस्कुराकर बोला, मैंने बहुत सारी कहानियों में सुन रखा था कि कोई शहजादी जब किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाती थी तो बादशाह सलामत यही ऐलान करवाते थे कि जो शहजादी को इस मुसीबत से निजात दिलाएगा उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। मैंने ये मंसूबा बनाया था कि तुम झूठ मूठ की सोती हुई बन जाओ और शहजादा अहमद तुम्हें ठीक कर दे। उसने भी बड़ी महारत से अपना काम किया था। बादशाह सलामत को जरा भी शुबा नहीं हो सका था। अब तुमसे यही कहना है कि वहां जाकर हमें भूल नहीं जाना। उसकी बात सुनकर शहजादी ने उदासी से कहा, मैं अब्बा हुजूर को, अम्मी हुजूर को और शहरयार भाई अब को कैसे भूल सकती हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों से 2 आंसू ढलक गए। शहजादा अहमद भी उनके करीब आकर खड़ा हो गया था। उसने कहा, शहरयार, तुम एक अच्छे और सच्चे दोस्त हो। तुम अगर वो तरकीब न बताते और मेरी शादी शहजादी से न होती तो मैं खुद सचमुच का सोता शहजादा बन गया होता। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये कहकर उसने शहरयार को गिले से लगा लिया। शहरयार ने शहजादी के सर पर हाथ फेरा और फिर यह काफिला शहजादी को लेकर परदेस रवाना हो गया।